यहाँ के विधायक है विनोद सिंह, उन्होंने एक पत्र लिखा है और स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह की ये मूर्ति हटाने की बात कही है। विधायक कैसे होइगे हमें यह नहीं पता है, विधायक कैसे होइगे। अरे बसपा की सरकार में मंत्री भी रहे, आप उनको कह रहे हैं विधायक नहीं। मंत्री हो के मंत्री हो हियां कहीं कहे का वहाँ है, सब कुछ है। हियां कहीं जो ना सोनू मूरी जाना दूसर हुए। ये हमारा राजनीति से कोनो मतलब ना एक राजनीति करेंगे ना चाहिए। सोनू मोनू का अलग राजनीति है, उनका अलग राजनीति है, जनता ये कर दिए उलिए। जब कहीं से वो नहीं झुका पाए, जब कहीं से उनका नहीं चला तो ये मूर्ति पे आगे विधायक जी। वो कैसे झुका पाते हैं? सोनू मोनू तो बाहुबली कहे जाते हैं। बाहुबली कहे जाते हैं। एक मिनट सुनिए, बाहुबली उनके लिए है जो बाहुबली बनने की कोशिश करते हैं। टोटल गलत कहा है उन्होंने। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ना कोई जाम हो रहा है, ना तो जाम का कारण बन रहा है। उनको केवल एलर्जी के कारण ऐसी व्यवस्था वो कर रहे हैं। और कैसी एलर्जी? अब इनसे उनको कोई नफरत है, कोई बात है इसी को लेकर के, और ऐसी कोई बात है नहीं। ये मूर्ति क्या नुकसान कर रही, आज तक नहीं कि आज ही नुकसान हो रहा है इससे। मेरा तो ये मानना है कि अब इस क्षेत्र में विनोद सिंह को कोई पूछने वाला है नहीं। उन्होंने एक कारण ढूंढा है कि मेरा नाम चर्चा में रहे। जो विनोद सिंह ज्ञापन दे रहे हैं कि मूर्ति जाम लगता है, यहाँ सन 2000 से मैं प्रधान रहा हूँ, परमात्मा जो मेरा नाम है, आज तक कोई जाम नहीं लगा है यहाँ पे। कुछ चंद लोग यहाँ का आदमी जो ना है वो नहीं है बस, बाकी ये जितना इलाका है हमारे कहे बाबू इंद्रभद्र सिंह, सोनू सिंह, मोनू सिंह। तारीख 21 जनवरी थी और साल 1999। पूरा सुल्तानपुर एक हत्या से दहल चुका था। वो हत्या तत्कालीन इसौली के विधायक स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह की थी। उनके बाद उनकी राजनीतिक विरासत को उनके दोनों बेटे सोनू और मोनू ने संभाला। 2012 तक सक्रिय सियासत में दोनों एक्टिव रहे, लेकिन 2012 के बाद से उनके विधायक बेटे ने कोई चुनाव नहीं जीता। लेकिन एक बार फिर से सुल्तानपुर की सियासत में एक पत्र ने हलचल मचा दी है। वो पत्र लिखा है बसपा की सरकार में पूर्व मंत्री और सुल्तानपुर की सदर सीट से वर्तमान विधायक विनोद सिंह ने, जिन्होंने स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह की इसी मूर्ति को हटाने की बात कही है। और उन्होंने कहा है कि ये मूर्ति यहाँ पे जाम का कारण बन रही है और पटरियों पर अतिक्रमण करके ये मूर्ति बनाई गई है। हम इस समय सुल्तानपुर के धनपतगंज बाजार में हैं। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि विनोद सिंह के द्वारा लिखे गए पत्र में जो कारण इस मूर्ति को हटाने के लिए बताए गए हैं, उन कारणों में कितना दम है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। चाचा क्या नाम है? लल्लन प्रसाद। यहाँ के विधायक है विनोद सिंह, उन्होंने एक पत्र लिखा है और स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह की ये मूर्ति हटाने की बात कही है। विधायक कैसे होइगे हमें यह नहीं पता है, विधायक कैसे होइगे। कुछ चंद लोग यहाँ का आदमी जो ना है वो नहीं है बस, बाकी ये जितना इलाका है हमारे कहे बाबू इंद्रभद्र सिंह, सोनू सिंह, मोनू सिंह। अरे बसपा की सरकार में मंत्री भी रहे, आप उनको कह रहे हैं विधायक नहीं। मंत्री हो के मंत्री हो हियां कहीं कहे का वहाँ है, सब कुछ है। हियां कहीं जो ना सोनू मूरी जाना दूसर हुए, दूसर सरकार आई। उन्होंने बताया कि इस मूर्ति की वजह से यहाँ पर जाम लग रहा है बाजार में। जाम कैसे जाम? एक्सीडेंट तो रास्ते में हो रहा है आदमी के। वह आवाज है देखबर इन्हीं 20 साल पहले की बात है, जब मूर्ति लागी तब से देख नहीं पाई, देख नहीं पाई। क्या कह रहे हैं? 2002 मूर्तियाँ लाग है, एक काना जो है परमिशन लेके लागी है, और सरकार का आदेश 2011 के बाद ही है। पहली बात तो यह अवैध है, सरकार अपने बात पर है, तो 2002 पहले का है मूर्तियाँ, वैसे ना हटाई जा सका। तो फिर विनोद सिंह ने अब इसे जाम का कारण क्यों बताया है? उन्होंने अपने राजनीति करता है, ये हमारा राजनीति से कोनो मतलब ना एक राजनीति करेंगे ना चाहिए। सोनू मोनू का अलग राजनीति है, उनका अलग राजनीति है, जनता ये कर दिए उलिए। जहाँ राजनीति करेगा हुआ राजनीति करे, मूर्तियों में कौन तकलीफ है, हमें कौन जाम लग जाता है। उन्होंने कहा है कि बाजार में मने नहीं हटे के बाद जो है जाम लगाता है। उन्होंने जो पत्र लिखा है उसमें बताया है मतलब खा भी नहीं मरता है, उनका कोनो व्यवस्था नहीं है, सरकार के कोनो नहीं व्यवस्था दे दिए। उन्होंने कहा इस मूर्ति को पटरी पर अतिक्रमण करके बनाया गया है। कहाँ बनी है? आखिर संस्थान दिखाता, शासन दिखाता, प्रशासन दिखाता है, पब्लिक का दिखाता है। यहाँ पब्लिक देखती है, का देखती है पब्लिक बताओ तो है। ये हर वर्ग पर पब्लिक है, ये नाम पूछ ले, ठाकुर है, ब्राह्मण है, मुसलमान है, पंडित है, यादव है, बनिया है, व्यापारी है, किना नहीं। तो आप क्या कारण समझते हैं विनोद सिंह ने क्यों इस मूर्ति को राजनीति हटाने के हो लिए कहा रही है? राजनीति, बस इतना मेरा कहना है। राजनीति ये मूर्ति नहीं हटेगी, इसको ये हटेगी शासन प्रशासन को, इस पे ये पब्लिक का मतलब मार झेलना पड़ेगा। जी क्या कहेंगे? जब कहीं से वो नहीं झुका पाए, जब कहीं से उनका नहीं चला तो ये मूर्ति पे आगे विधायक जी। उनका है बल तल सब कुछ खत्म हो गया। विधायक भले से हैं वो,
जब इनका दाल कहीं गलाने से नहीं गला तो इस मूर्ति को लेके उन्होंने उठा दिया और कोई मैटर नहीं है। तो वो कैसे झुका पाते हैं? सोनू मोनू तो बाहुबली कहे जाते हैं। बाहुबली कहे जाते हैं। एक मिनट सुनिए, बाहुबली उनके लिए है जो बाहुबली बनने की कोशिश करते हैं, बाकी जनता के लिए कोई बाहुबली वो नहीं है। बाहुबली बनाने की कोशिश करते हैं वो लोग खुद मैटर को छेड़ते हैं और बाद में बाहुबली बता देते हैं। और जब भाई किसी कुत्ते को अगर बोलोगे छेड़ोगे तो काटेगा ही काटेगा, दौड़ेगा ही तुमको। जब तुम्हारे बस में कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, तो जब कोई मैटर नहीं होता। विधायक जी जो है अभी मायंग से कोयवा तक का 3 साल कागज में पहले बन चुका है। रोड जो है अभी 3 साल पहले कागज में बन चुका है, लेकिन अभी तक इसका कोई विकास हुआ नहीं है। यहाँ से लेके पैदल, यहाँ से पैदल भी मायंग तक जाइए, आपका पैर में छाले पड़ जाएंगे। गिट्टे इतने बड़े हैं, ये विधायक को नहीं दिखाई है। तो हमारे साथ कुछ और लोग हैं जी, हैं। क्या कहेंगे? जिस तरीके से यहाँ के मंत्री, पूर्व मंत्री रहे वर्तमान विधायक विनोद सिंह ने एक पत्र लिख के सुल्तानपुर से लेकर प्रदेश तक की सियासत में हलचल मचा दिया है। इंद्रभद्र सिंह की मूर्ति हटाने के लिए कह रहे हैं। ये गलत बात है, ये ओछी राजनीति है, ये सही बात नहीं है। मूर्ति में कोई नुकसान नहीं कर रही है, इससे एक प्रेरणा मिलती है और इस तरह से जो है हम लोगों को है। तो हमारे साथ कुछ और लोग हैं, बात करेंगे। इंद्रभद्र सिंह की मूर्ति हटाने के लिए कहा है, विनोद सिंह ने पत्र लिखा है, बताया ये जाम का कारण बन रहा है। टोटल गलत कहा है उन्होंने। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ना कोई जाम हो रहा है, ना तो जाम का कारण बन रहा है। उनको केवल एलर्जी के कारण ऐसी व्यवस्था वो कर रहे हैं। और कैसी एलर्जी? अब इनसे उनको कोई नफरत है या कोई बात है इसी को लेकर के, और ऐसी कोई बात है नहीं। ये मूर्ति क्या नुकसान कर रही है? आज तक नहीं कि आज ही नुकसान हो रहा है इससे। जब आज तक इससे नुकसान नहीं हुआ, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, तो आज होने का क्या ऐसा कौन सा चांस हो गया भाई? कहीं इस तरीके, जिस तरीके से आप लोग बात कर रहे हैं, कहीं सोनू मोनू का प्रभाव तो नहीं है इस बाजार में? नहीं, प्रभाव तो जब जो काम करता है उसका प्रभाव रहता है। वो जनता के लिए इतना काम किए हैं कि उसका असर तो रहेगा ही भाई। 2012 के बाद से वो विधायक नहीं है और आप कहने काम कर रहे हैं। इससे मतलब नहीं है विधायक है कि नहीं, वो अपनों के लिए हमेशा सर्वोपरि रहे हैं और लड़ाई लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे, ये हम लोगों को पूरा विश्वास है। अगर विनोद सिंह के पत्र का संज्ञान लेकर सरकार ने यहाँ से मूर्ति हटाई तो क्या स्थिति बनेगी? तो यहाँ मुझे लगता है कि बहुत तेज जन आंदोलन होगा, लोग इसका मजबूती से विरोध करेंगे, जो कतई बर्दाश्त करने योग्य बात नहीं है कि मूर्ति को यहाँ से किसी तरीके की क्षति पहुँचाई जाए। एक मूर्ति से इस तरीके से लोगों का लगाव है। मैं तो कहता हूँ, आप भी देख ही रहे हैं, रोड के किनारे का फुटपाथ पूरी तरह से खाली है, मूर्ति उसके किनारे है, ना कोई जाम है, ना कोई समस्या है। ये केवल एक द्वेष भावना से प्रेरित होकर के उठाया गया कदम है, जिसका हर प्रकार से निंदा की जानी चाहिए। कहीं न कहीं लग रहा है कि एक मूर्ति न होकर इस समय धनपतगंज में सुल्तानपुर की सदर सीट पर वर्चस्व का कारण बन चुकी है। मेरा तो ये मानना है कि अब इस क्षेत्र में विनोद सिंह को कोई पूछने वाला है नहीं। उन्होंने एक कारण ढूंढा है कि मेरा नाम चर्चा में रहे, बस यही कारण है, इसीलिए वो इस चीज़ को आगे लाए हैं। एक मंत्री, विधायक और उनको कोई पूछने वाला नहीं। अब यहाँ की जनता जानती है भैया, यहाँ पे किसानों का क्या दुर्दशा है आप जानते हैं। खाद ढूंढे नहीं मिल रही है, उस चीज़ को वो नहीं उठा रहे हैं, यही मूर्ति उनको दिखी। तो कभी आप लोगों ने इस समस्या को लेकर विधायक जी को अवगत कराया? ये तो उनको उठाना चाहिए ना, जो ये मूर्ति लेकर चर्चा है। जब वो क्षेत्र में आएंगे तभी तो उनको पता चलेगा किसान किस किस चीज़ से क्या नाम परेशान हो रहा है। क्षेत्र में नहीं आते हैं? कहाँ आते हैं, कभी नहीं। क्या कहेंगे? कभी नहीं आते हैं, यहाँ पर शीशा लगा कर चले जाते हैं, कोई से मिलता नहीं है। अब ये मूर्ति पीछे पड़ा है, आगे आ जाइए। क्या कह रहे हैं? मूर्ति पीछे पड़े हैं। अरे बगल है फिर भी पीछे पड़े हैं मूर्ति के। नहीं, ऐसी बात कोई इल्जाम नहीं लगता है यहाँ। दबंगई से इसको लगवाया है? दबंगई से लगाया, आज 90 का बना है और गलत बोल रहे हैं। जो सवाल उठाए हैं विनोद सिंह ने, जो पत्र लिखे हैं, उसके पीछे का क्या कारण आप लोग देख पा रहे हैं? जो विनोद सिंह ज्ञापन दे रहे हैं कि मूर्ति जाम लगता है, यहाँ सन 2000 से मैं प्रधान रहा हूँ, परमात्मा जो मेरा नाम है, आज तक कोई जाम नहीं लगा है यहाँ पे जो है। और न मतलब लगता भी है, दुर्गा पूजा भी लगता है तब भी जाम नहीं लगता। वो अपनी खाली व्यक्तिगत दुश्मनी साध रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं। बाकी कोई उनकी जो मतलब शिकायत है निराधार है।
कोई उससे मतलब नहीं है इस मूर्ति से। तो इस मूर्ति को क्या आपको लग रहा है कि अपने वर्चस्व का प्रतीक बना लिया है, या ये मूर्ति हटवाना ही लक्ष्य है क्या विनोद सिंह का? नहीं, ये तो गलत है। जो कह रहे हैं कि मूर्ति हटना चाहिए, ये गलत है। उनको अपने लक्ष्य से मतलब से हटना चाहिए। और अगर सरकार ने उनके पत्र का संज्ञान लेते हुए ये मूर्ति हटाने का आदेश दे दिया, सरकार ऐसे थोड़ी ले लेगी। सरकार अपना जांच कराएगी कि मूर्ति गलत है कि सही है। जैसे आप लोग आए तो जांचें करने तो आए हैं, उसी तरह से आप लोग जो हम लोग बोल रहे हैं ये आगे भेजेंगे। उन मुख्यमंत्री जी को भी तो देखना है कि जो जनता क्या चाहती है, वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, आज पास पड़ोस के लोग आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि मूर्ति को क्षति नहीं होनी चाहिए, मूर्ति रहनी चाहिए और मूर्ति से किसी को भी कोई भी आपत्ति नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि सदा ये ऐसे बनी रहे। आप लोगों को आपत्ति नहीं है तो फिर विधायक जी को क्यों आपत्ति? विधायक जी का अपना राजनीतिक, उनको राजनीति की रोटी सेकनी है। अगर उनसे राजनीति कुछ है भी तो सोनू भैया मोनू भैया से वो उनसे निपटे। ये तो उनके पिताजी की है। उनके जैसे विनोद सिंह के भी पिता थे केदारनाथ सिंह, उनकी भी मूर्ति कहूँ लगी होगी, उनकी भी आस्था होगी। उसी वैसे हम लोगों की मूर्ति इनभट भैया में है। इनभट सिंह से, इनके स्वर्गीय जो इनके श्रद्धेय स्वर्गीय इनभट सिंह से हैं, उनसे हम लोगों की आस्था जुड़ी है। तो आपने देखा हमारे साथ यहाँ धनपतगंज बाजार में कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि ये मूर्ति सिर्फ एक कारण है, इसके सहारे विनोद सिंह अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। इस मूर्ति से बाजार में कोई क्षति नहीं हो रही है और लोगों का कहना है कि ये मूर्ति तो दशकों से लगी है, लेकिन विनोद सिंह ने आज ही क्यों संज्ञान लिया है? संज्ञान क्या, वो 5 साल से तो आए हैं, 5 साल तो आ रहे हैं। ये 2017 वाला चुनाव या 2022 वाला लड़े हैं, उसी में तो जीते हैं। उसके पहले यहाँ कहाँ थे? उसके पहले तो यहाँ थे ही नहीं। वो तो चांदा विधानसभा वहाँ जयसिंहपुर जहाँ लड़ते रहे हो, यहाँ तो कुछ नहीं थे वो। और उनके पिताजी सन 70-71 जब भी लड़े हो, हम लोग तो जानते भी नहीं केदारनाथ सिंह कब सांसद थे। ठीक है, तो जो हम लोगों के लिए कार्य किए हैं इनभट सिंह ने किया है, तो हम लोग इनभट सिंह से इनको जानते हैं, तो हमारे लोगों की आस्था इनसे जुड़ी है। तो आपने देखा कि लोगों ने बताया कि ये मूर्ति यहाँ पर सिर्फ एक प्रतिमा नहीं, हम लोगों की आस्था का प्रतीक है, क्योंकि अब विनोद सिंह को राजनीति करने के लिए कोई मौका नहीं मिल रहा, तो उन्होंने इसे अपने सम्मान से जोड़ लिया है। लोगों का कहना है कि अगर ये मूर्ति हटी तो इसके लिए हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। सहयोगी जितेंद्र के साथ सुल्तानपुर से सीवीएस मिश्रा, फिल्मीटिक्स।